आपके सर पे लो लाख का ताज है, आप ही को फकत फख्रे मेराज है। आपके हाथ इस्लाम की लाज है। या नबी मुस्तफा खातमुल अंबिया, या नबी मुस्तफा खातमुल अंबिया। दस्ते रहमत। हज़रत उबैस बिन हमाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चेहरे पर दाद था, जिससे चेहरा बदनुमा लगता था। सैयदना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक रोज़ उन्हें अपने करीब बुलाया और सामने बिठाकर उनके चेहरे पर अपना दस्ते मुबारक फेरा। दाद के निशानात चेहरे पर से ख़त्म हो गए। हज़रत यज़ीद बिन क़नाफ़ा ताई रज़ियल्लाहु ताला अन्हो गंजे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सर पर दस्ते मुबारक फेरा तो उनका गंज दूर हो गया और उनके सर पर बाल उग आए। ये बाल इतनी कसरत से थे कि उनका लक़ब बल्ब यानी बहुत ज़्यादा बालों वाला हो गया। जुनूनी लड़का। एक बार एक औरत अपने लड़के को लेकर हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस लड़के को जुनून है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़के को अपने पास बिठा लिया और उसके सीने पर अपना दस्ते मुबारक फेरा। ज़रा देर बाद लड़के को स्याह रंग की कै हुई और उसे जुनून के मर्ज़ से निजात मिल गई। आँख का डेला। ग़ज़वा उहद में जब मुसलमानों की सफ़ें बिखर गईं तो दुश्मनों ने हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गिर्द घेरा तंग कर दिया। जिन सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हों ने कमाले जानिसारी से हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दिफ़ा किया, उनमें हज़रत अबू दजाना, हज़रत साद बिन अबी वक़ास और हज़रत क़तादा बिन नुअमान अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शामिल थे। हज़रत क़तादा बिन नुअमान की आँख में तीर लगा, आँख ज़ख्मी हो गई और आँख का डेला निकल कर लटक गया। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने डेला वापस आँख में रख दिया, चुनाचे उनकी वो आँख न सिर्फ ठीक हो गई बल्कि उसकी निगाह दूसरी आँख से ज़्यादा तेज़ हो गई। हरम में अज़ान। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ग़ज़वा हुनैन से वापस आ रहे थे। रास्ते में नमाज का वक्त आ गया। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हस्बे दस्तूर ठहर गए। मुअज़्ज़िन ने अज़ान दी। अबू मखदूरा अपने चंद दोस्तों के साथ करीब मौजूद थे। अज़ान सुनकर उन्होंने इस्तेहज़ा के तौर पर चिल्ला चिल्लाकर अज़ान की नकल उतारना शुरू की। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक आदमी भेजकर उन सब को बुलवाया। जब वो हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने लाए गए तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सब से बारी बारी अज़ान कहलवाई। अबू मखदूरा खुश अलहान थे और उनकी आवाज़ भी सबसे बुलंद थी। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें रोक लिया और बाकी सबको जाने की इजाज़त दे दी। उसके बाद हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू मखदूरा को अपने सामने बिठा लिया और पेशानी से चेहरे तक हाथ फेरते हुए सीने तक लाए और सीने से पेट, कलेजे और नाफ तक हाथ फेरा। इसके बाद हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, अल्लाह ताला तुझे बरकत अता फरमाए और तुझ पर अपना फजलो करम करे। जाओ हरम शरीफ में अज़ान दो। मट्टी तरियाक बन गई। सैयदना हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दफ़ा बनु हारिस के कबीले से गुज़रे। एक शख्स सख्त बुखार में मुब्तला था। उसने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे इलाके में बुखार वबाई सूरत इख्तियार कर गया है। सैयदना हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मुकाम सईब से मट्टी लो और एक दुआ तालीम की कि ये पढ़कर जिस्म पर मट्टी मल लो। बुखार में मुब्तला मरीज़ शिफायाब हो गए। इस तरह बर्स और दूसरी जिल्द की बीमारियों के लिए भी ये मट्टी तरियाक बन गई। बकरी ज़िंदा हो गई। मदीना की तरफ हिजरत फरमाते हुए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु खज़ाया की खातून आतिका बिनते खालिद के खैमे के पास से गुजरे। ये खातून उम्मे मअबा के नाम से मशहूर थी और आने जाने वालों को पानी पिलाती और खाना खिलाती थी। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैमे की चोप से एक बकरी बंधी देखी। दरियाफ्त फरमाने पर उम्मे मअबा ने कहा, यह बकरी कमज़ोर और बीमार है, रेवड़ के साथ नहीं जा सकती, लागरी के सबब दूसरी बकरियों से पीछे रह जाती है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि यह दूध देती है। उम्मे माबा ने जवाब दिया, इसे दूध नहीं उतरता। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्तन तलब करके दूध धोना शुरू किया। जब बर्तन भर गया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले उम्मे माबा को पिलाया, फिर हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने साथियों को पिलाया। सबसे आखिर में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
उस दूध को खुद नोश फरमाया। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के पास एक बकरी और कुछ बचा हुआ तोशा मौजूद था। उन्होंने बकरी को ज़िबा किया और उनकी बीवी ने आटा पीस कर रोटी और गोश्त पकाया और एक प्याले में सरीद तैयार किया। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो सरीद का प्याला लेकर हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए। सरीद रोटी के टुकड़ों को गोश्त में तर करके बनाया जाता है। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत जाबिर से फरमाया, ए जाबिर, अपने साथियों को जमा कर और उनको मेरे पास एक एक करके भेज दे। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो एक एक जमात बनाकर हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास भेजते रहे। सब ने सेर होकर खाया। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खाने वालों से सिर्फ इतना फरमाते थे कि खाओ और हड्डी ना तोड़ो। सब लोग जब सरीद खाकर चले गए तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्याले के दरमियान हड्डियों को जमा किया और उन पर अपना दस्ते मुबारक रखकर कुछ इरशाद फरमाया। बकरी कान हिलाती हुई उठ खड़ी हुई। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जाबिर, अपनी बकरी ले जाओ। किताब मोहम्मद रसूलुल्लाह जिल्द दोयम। आज हम इसके चैप्टर नंबर 23 पर पहुंच गए हैं और आज हमने इसके सुने हैं 4 मोजज़ात। चैप्टर का नाम है दस्ते रहमत और अब हम इसके साइंटिफिक लॉजिक्स यानी साइंसी तौजीहात की तरफ थोड़ा सा गौर कर लेते हैं। ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब जो इस किताब के मुसन्निफ़ हैं फरमाते हैं कि हज़ूर कलंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने रूहानी अलूम व क़वानीन पर मबनी किताब लोहो कलम में लिखा है कि मैं ये किताब पैगम्बर इस्लाम हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म से लिख रहा हूँ। मुझे ये हुक्म हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात से बतरीक़े अवैसिया मिला है। किताब लोहो कलम सफ़ा नंबर 121 पर मुअज्ज़ा, करामत और इस्तदराज के बारे में हज़ूर कलंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, तजल्ली तनज़्ज़ुल करके नूर बनती है और नूर तनज़्ज़ुल करके रोशनी या मज़हर बन जाता है। यही मज़हर शय है जो तजल्ली और नूर की मुज़ाहिराती शक्ल है। बाल्फाज़ दीगर तजल्ली तनज़्ज़ुल करके नूर बनी और नूर तनज़्ज़ुल करके मज़हर या शय बना। ये मज़हर तजल्ली और नूर से तख्लीक हुआ, फिर नूर और तजल्ली ही में फ़ना हो गया और अगर अल्लाह चाहेगा तो इस नामौजूद को फिर मौजूद कर देगा। आरिफ इल्म शय में ही तसरुफ़ करता है जिसका असर शय पर बराह रास्त पड़ता है। तसरुफ़ की 3 किस्में हैं, मुअज्ज़ा, करामत और इस्तदराज। यहाँ तीनों का फ़र्क समझना ज़रूरी है। इस्तदराज वो इल्म है जो एराफ की बुरी रूहें या शैतान परस्त जिन्नात के ज़ेर साया किसी आदमी में ख़ास वजह की बिना पर परवरिश पा जाता है। इसकी एक मिसाल हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में भी पेश आई। इस दौर में साफ़ इब्न सयाद नाम का एक लड़का मदीना के करीब किसी बाग में रहता था। मौका पाकर शैतान के शागिर्दों ने उसे उचक लिया और उसकी छठी हिस्स को बेदार कर दिया। वो चादर ओढ़कर आंखें बंद कर लेता और मलाइका की सरगर्मियों को देखता और सुनता रहता। वो सरगर्मियां अवाम में बयान करता रहता। जब हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसकी शोहरत सुनी तो एक रोज़ हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से फरमाया, आओ ज़रा इब्न सयाद को देखें। उस वक्त वो मदीना के करीब एक सुर्ख टीले पर खेल रहा था। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उससे सवाल किया, बता मैं कौन हूँ। वो रुका और सोचने लगा, फिर बोला, आप उम्मियों के रसूल हैं लेकिन आप कहते हैं कि मैं खुदा का रसूल हूँ। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तेरा इल्म नाकस है, तू इस शक में पड़ गया। अच्छा बता मेरे दिल में क्या है। उसने कहा, दख, ईमान ना लाने वाला, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे मुतल्लिक ये समझते हैं कि मैं ईमान ना लाऊंगा। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, फिर तेरा इल्म महदूद है, तू तरक्की नहीं कर सकता, तू इस बात को भी नहीं जानता कि ऐसा क्यों है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इजाज़त दे तो मैं इसकी गर्दन मार दूँ। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवाब दिया, ए उमर, अगर ये दज्जाल है तो इस पर तुम काबू नहीं पा सकोगे और अगर दज्जाल नहीं है तो इसका कत्ल जायद है, इसको छोड़ दो। गैब की दुनिया में लफ्ज़ और मानी कोई चीज़ नहीं है। हर चीज़ शक्ल सूरत रखती है, ख्वाह वो वहम हो, ख्याल हो या एहसास। अगर किसी इंसान की छठी हिस्स बेदार है तो उसके जहन में गैब बीनी की सलाहियत पैदा हो जाती है। इब्रानी ज़ुबान में नबी गैब बीन को कहते हैं और रसूल गैब के कासिद को। इसी वजह से इब्न सयाद हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मर्तबे रसालत को सही नहीं समझ सका। उसने जो कुछ देखा वो ये था कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब के कासिद हैं और उसकी गैब की रुशनासी अपनी ही हद तक थी या उन जिन्नात की हद तक थी जो उसके दोस्त या उस्ताद थे। वो मलाइका की सरगर्मियों का मुशाहिदा कर सकता था। जब उसने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझने की कोशिश की तो मार्फत इलाही हासिल ना होने की वजह से हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का रसूल करार दिया
उसकी गैब बीनी सिर्फ इस हद तक थी कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक उम्मी कौम में पैदा हुए हैं और उनके मौजज़ात का मुज़ाहिरा उम्मी कौम में हुआ है। इस फ़िक्र के तहत उसने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मियों का रसूल कहा। जब हजूर अलैहिस्सलाम ने उसको इस्तदराज की हदों में मुक़य्यद देखा तो उससे ये सवाल किया कि बता मेरे दिल में क्या है, जिसके जवाब में उसने दख कहा। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जब ये देखा कि इब्न सय्याद को मार्फत हासिल नहीं होगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू तरक्की नहीं कर सकता। चुनांचे इब्न सय्याद की तरह किसी भी साहिब इस्तदराज को अल्लाह की मार्फत हासिल नहीं हो सकती। इल्म इस्तदराज और इल्म नबूवत में यही फ़र्क है कि इस्तदराज का इल्म गैब बीनी तक महदूद रहता है और इल्म नबूवत इंसान को गैब बीनी की हदों से गुजार कर अल्लाह की मार्फत तक पहुँचा देता है। इल्म नबूवत के ज़ेर असर कोई खारिक आदत नबी से सादिर होती थी तो उसको मौजज़ा कहते थे, और जब कोई खारिक आदत वली से सादिर होती है तो उसको करामत कहते हैं। लेकिन ये भी इल्म नबूवत के ज़ेर असर होती है। मौजज़ा और करामत का तसर्रुफ़ मुस्तकिल होता है। मुस्तकिल से मुराद यह है कि जब तक साहिब तसर्रुफ़ उस चीज़ को खुद ना हटाए वो नहीं हटेगी। लेकिन इस्तदराज के ज़ेर असर जो कुछ होता है वो मुस्तकिल नहीं होता और उसका असर फ़िज़ा के असरात बदलने से खुद ब खुद ज़ाया हो जाता है। इस्तदराज के ज़ेर असर जो कुछ होता है उसको जादू कहते हैं।